के पास बस 5 मिनट है कि वो कुछ कर सके, लेकिन जैसी चीजें जा रही है ऐसा लग रहा है कि वो हर किसी को मार देगा। ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि यूता अब अपने डेड बॉडी के साथ रो रहा है। लेकिन हमें ये भी रिवील हो चुका है कि आखिर कैसे यूता गोजो के पावर को यूज करेगा। हम एट दिस पॉइंट फाइनल डोमेन एक्सपेंशन को विटनेस करेंगे बिफोर की टाइम अब खत्म हो। एज इस चैप्टर 262 ने हमें दिखाया है कि आखिर कैसे यूता ये प्लान करता है कि वो सुकुना को टैकल करेगा। लेकिन इस चीज को समझने के लिए कि आखिर यूता इन सारी चीजों का यूज क्यों कर रहा है, हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद हो, देन गोजो चैप्टर 228 में एक बैरियर को क्रिएट करता है अपने डोमेन एक्सपेंशन के लिए। यह छोटा सा बैरियर अलाउ करता था गोजो को कि वो इस डोमेन को बाहर से स्ट्रेंथन करे, जिसके चलते गोजो को तब 3 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे अपने डोमेन एक्सपेंशन के लिए, इससे पहले कि सुकुना अपने स्लैशेस से उसे डिस्ट्रॉय कर सके बाहर से। इसका एक्सप्लेनेशन तब हमें मिला था कि ये इसलिए है क्योंकि गोजो ने एक जमाने में प्रिजन रैम को एक्सपीरियंस किया था। इस नए स्ट्रेटजी की वजह से गोजो इस चीज के कैपेबल था कि वो सुकुना के डोमेन को काउंटर कर सके एक छोटे से बैरियर के मदद से। जस्ट अपने डोमेन का एक छोटा सा बैरियर बनाकर गोजो ने एक काफी बड़ा एडवांटेज स्टील करा था अपने पिछले फाइट में। ये मानो कुछ ऐसा था जैसे कि ये एक एक्सप्लॉइटेशन हो ओपन डोमेन के लिए। सो इस छोटे से चीज से आखिर क्या एडवांटेज मिलता है? वेल, एडवांटेज काफी सिंपल है, क्योंकि इस चीज की वजह से दोनों डोमेन को क्लैश करना पड़ता है। मतलब जो कि सही में स्ट्रेंथ के वाइज सुपीरियर होगा, इस चीज की वजह से वही बाहर निकल के आता, जिसके चलते इन्फिनाइट वॉइड के पास एक सुपीरियर एडवांटेज होता। लेकिन इस बैरियर को तोड़ने के लिए सुकुना को लगते थे 3 मिनट और 9 सेकेंड्स। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर टाइम रेंज के बाद सुकुना उस बैरियर को बाहर से तोड़ सकता था। और जब ये चीज होता है, देन सुकुना को एक सुपीरियर एडवांटेज मिलता है फाइट में। सो पिछले बैटल में सबसे पहला टास्क ये था कि या तो गोजो इस पर्टिकुलर टाइम रेंज के अंदर में सुकुना को डिफीट करे, या फिर समहाउ कुछ ऐसे डैमेज को दे दे कि उसे फाइट में एक काफी बड़ा एडवांटेज हो। सो पिछला गोजो और सुकुना का फाइट कुछ ऐसा था जैसे मानो दोनों ही इक्वल थे हर एक चीज में, लेकिन जो भी समहाउ अगर एक टैक्टिक को यूज करके एक को ओवरपावर करता, देन वो बैटल जीत जाता। और ये एक सेम लॉजिक है जो कि यूता अभी यूज कर रहा है, क्योंकि उसने इन्हीं चीजों को बैटल के पहले काफी अच्छी तरीके से नोटिस करा। लेकिन यही वो मोमेंट है जब हमें पता चलता है कि सुकुना के डोमेन में एक 99 सेकंड्स का टाइम लिमिट है, और अगर ये अभी भी एग्जिस्ट करता, देन ये चीज यूता के लिए एक इजीएस्ट टास्क बन के रह जाता। लेकिन ऑफ कोर्स सी बात है, सुकुना इस चीज को बाद में रिमूव कर चुका है, सिंस वो अब बस एट दिस पॉइंट यूता को ही टारगेट कर रहा है। और यूजी के अवेकनिंग के बाद जहां पे उसने लेफ्ट राइट गुड नाइट 7 टाइम्स यूज करा था, सुकुना एट दिस पॉइंट कंप्लीटली पागल हो चुका है, ये सोचते हुए कि शायद से यूजी उसके पावर को मैच कर रहा है। मामला इतना हद तक गिर गया था कि वो इवन अपने डिवाइन फ्लेम से सारे लोगों को जलाना चाहता था। लेकिन तभी एंट्री हुई थी तोदो की, जहां पे सुकुना ने भी ये मेंशन किया है कि तोदो एक वर्स्ट टाइम पॉसिबल में आया है उसके लिए। However, लेकिन गोजो के फाइट के बाद ये मेंशन किया गया है कि वो जो 3 मिनट का टाइम पीरियड था, वो अभी भी अप्लाई होता है, सिंस उसने कई डैमेजेस लिए थे गोजो के फाइट से। दैट मीन्स कि अगर यूता यहाँ पे जीतना चाहे, देन उसका गोल एक ही चीज होना चाहिए कि वो सुकुना को समहाउ इस डोमेन क्लैश में एक हद तक डैमेज करे कि उसका ब्रेन इन्फिनाइट वॉइड के इंफॉर्मेशन को सह ही नहीं पाए, जिसके चलते फाइनली वो उसके लंग्स और लिवर को उसके बॉडी से निकाल पाएगा, जो कि एक ऐसा डेथ सिनेरियो था जो कि गोजो चाहता था जिस हिसाब से सुकुना मरे। लेकिन सिंस ये जुजुत्सु काइसन है और यहाँ पे कभी भी प्लान के अकॉर्डिंग प्लान नहीं जाता, हमें पता चलता है कि यूता ने एक और चीज को भी सोच के रखा है, क्योंकि 1000वीं बार हमें एक और चीज रिवील हो चुकी है। रिवील हुआ है कि गोजो और यूता अपने सोल को स्वैप करते थे उई उई की टेक्निक की मदद से, ताकि यूता इन टेक्निक्स को ट्रेन कर सके, जैसे कि लिमिटलेस और 6 आइज। और यही वो रीजन था कि यूता इतना कॉन्फिडेंट था कि वो गोजो के बॉडी को यूज करे, क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था कि कोई भी सोर्सर इन्फिनाइट वॉइड को पहली बार यूज करे और सारी इंफॉर्मेशन को सह सके जो कि 6 आइज के साथ आती है। इवन यूता जैसे सोर्सरर को भी 1% 6 आइज को यूज करने के लिए एक ट्रेनिंग चाहिए थी। आफ्टर ऑल गोजो की टेक्निक लिटरली ऐसे ही खुद काम करती है, और यहीं पे हमें पता चलता है सुकुना का प्लान, जहाँ पे वो चाहता है कि उसका इन्फिनाइट वॉइड एक लिमिटेड वॉइड बन जाए। लेकिन आखिर ऐसा होगा कैसे? वेल, सुकुना का मानना है कि वो उसके इन्फिनाइट वॉइड को 3 मिनट से पहले ही तोड़ देगा।
इससे पहले कि उसका खुद का डोमेन टूटे। इनफैक्ट उसका प्लान ये भी है कि वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्सपैंड करेगा और एट द सेम टाइम सारे लोगों को मार देगा। Donald Trump, if you can hear us, please, Donald Trump, please save me. ये सारी चीजें जब स्टेक में थी देन दोनों एक बॉक्सिंग मैच को स्टार्ट करते हैं। यूता इस चीज का भी ट्राई करता है कि वो ब्लू को यूज करे काफी सिमिलर तरीके से जहां पे गोजो ने भी इस चीज को यूज किया था इन 235। हमें पता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर वो यहाँ पे ब्लू को यूज कैसे कर रहा है। वेल, जब लिमिटलेस को यूज किया जाता है एक रिवर्स कर्स एनर्जी के साथ, ये एक अट्रैक्शन फोर्स को क्रिएट करती है अपने पर्टिकुलर एरिया में। होता यूं है कि इस चीज की वजह से आ जाती है नेगेटिव स्पेस एक रियलिटी में, जिसके चलते एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है और फिर हर एक चीज उसी चीज को फिल करने के पीछे लग जाती है। गोजो इसी इफेक्ट का यूज करता है ताकि वो टेलीपोर्ट कर सके, जो कि उसे हेल्प करती थी कि वो एक इंस्टेंट लाइट की स्पीड से कहीं पे भी ट्रैवल कर सके। नाउ सिंस तुम्हें पता है कि हमारे पास एनिमे बुलशिट साइंस है और सरप्राइजिंगली यही चीज गेगे अकातामी जो कि राइटर है ऑफ जुजुत्सु काइसन, उनके पास भी यही सिमिलर चीज है, क्योंकि ये सारी चीजें फॉलो कर रही है एक फिजिक्स की थ्योरी को, अल्कीब्यूरा वार्प ड्राइव। फिजिक्स में ये थ्योरी अलाउ करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सके। ये पॉसिबल तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट अपने से आगे वाले स्पेस को डिक्रीज करती है और अपने पीछे वाले स्पेस को इंक्रीज करती है। एंड यस, मेरी नॉलेज यही तक ही जाती है। ये चीज इवन हमें मांगा में भी दिखाया गया था फ्रॉम चैप्टर 226, जहां पे सुकुना गोजो की स्पीड को रिएक्ट भी नहीं कर पाता। यही चीज यूता भी ट्राई करता है अपने एक मैसिव पंच के लिए, जो कि काम नहीं करता। वेल, वो इसलिए क्योंकि हर एक मूव जो कि गोजो करता है, इवन सुकुना भी इस चीज को बस एक ही बार में सीख सकता है, वो भी बस देखकर। प्लस द फैक्ट कि यूता को ये तो पता था कि बैरियर बनेगा, लेकिन आखिर बैरियर के अंदर क्या होगा ये चीज उसे नहीं पता था और फिर वो बैरियर के अंदर पिट रहा है। वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही कंफ्यूज था कि आखिर कैसे सुकुना लिमिटलेस को बाईपास कर पाता है। वो इसलिए क्योंकि चैप्टर नंबर 85 से ही हमें पता है कि एम्प्लीफिकेशन जब कोई यूज करता है देन इवन एक शॉर्ट हिट अटैक भी एक एम्प्टी स्पेस में जाता है। थस ये नलिफाई करती है उसके एबिलिटी को अपॉन कॉन्टैक्ट। जब सुकुना अपने टेक्निक्स को यूज करता है देन वो चीज डायरेक्टली लिंक होती है उसके डोमेन से, जिसके चलते सुकुना एक ओपनिंग पॉइंट को ढूंढ पाता है जब तक मेलोविलेंट श्राइन कंटिन्यूअसली उसके ओपोनेंट को मारती है। इस केस में उसके बस शॉर्ट हिट अटैक्स ही इस अनलिमिटेड वॉइड को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन सुकुना इससे भी बड़ा एक चैड है। ऐसे ये चैप्टर 227 में मेंशन हुआ था कि सुकुना एम्प्लीफिकेशन और एक्सपेंशन दोनों डोमेन को एक साथ यूज कर सकता है। इनिशियली गोजो हमें एडवांटेज में इसलिए दिखा था क्योंकि सुकुना मीन टाइम अपने मजे के लिए माहोरागा को अडेप्ट करा रहा था, जिसकी वजह से इवन गोजो भी इनिशियली शॉक था कि आखिर वो दूसरा कर्स टेक्निक क्यों नहीं यूज कर रहा। लेकिन क्या लॉजिकली ये सेंस नहीं बनाता कि ये सारी चीजें यूता को पता होनी चाहिए? टेन शैडोज और माहोरागा अब इस फाइट में भी नहीं है, सुकुना के पास उसके लेफ्ट आर्म्स भी नहीं है, प्लस द फैक्ट कि उसका हाफ कर्स एनर्जी जा चुका है। क्या ये सेंस नहीं बनाता कि यूता का एडवांटेज इवन गोजो से भी ज्यादा होना चाहिए था? वेल, इस चीज का जवाब हमें यागा ने दिया था कि बॉडी और सोल इंफॉर्मेशन से बनी हुई है। सेयन्स टेक्निक इसी चीज के बेस को फॉलो करती है, जहां पे तुम सोल और फिर बॉडी के इंफॉर्मेशन को समन करते हो ताकि तुम डेड को कांटेक्ट करा सको। ये चीज चैप्टर 227 में मेंशन था कि इनकारनेटेड सोर्सरर सारे मेमोरीज को पाते हैं जिस बॉडी में वो रीइंकारनेट होते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उनके मेमोरीज को पढ़ना पड़ता है। दैट मीन्स कि यूता को गोजो की सारे मेमोरीज को पढ़ना पड़ेगा। सो सिंस यूता ने गोजो के बॉडी को बस 2 सेकंड्स पहले लिया था, ये काफी छोटा टाइम है कि इससे पहले गोजो की सारी मेमोरीज उस पे आए। लेकिन समवन लाइक सुकुना इस चीज में काफी बड़ा एक्सपर्ट है क्योंकि वो कई सालों से दूसरे वेसल्स में रहा है और ऐसे टास्क को वो इंस्टेंटली परफॉर्म करता है, जो कि हमने हाना के साथ भी देखा था। यही चीज हमें लेके आता है चैप्टर नंबर 261 के 3 ऑप्शंस में कि क्या होगा जब यूता का 5 मिनट का ये टाइम अब ओवर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमें ये कह रहा था कि ब्रेन शॉप हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए और अगर ये नहीं होता देन यूता की ऑन स्पॉट ही डेथ हो जाएगी। लेकिन फैक्ट ये है कि ये ऑप्शन अपने आप में ही डिबंक हो सकता है अगर गेगे अपनी स्टोरी को याद रखते हैं तो। सिमिलर चीज केंजाकू के साथ भी हुआ था, जहां पे उसने ओवरलोड कर दिया था अपने दिमाग को एक से ज्यादा टेक्निक यूज कर। यूकी खुद का मानना था कि अगर कोई अपने दिमाग को ऐसे ओवरलोड करता है देन उसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो जाती है।
बट इवन केंजाकू के केस में भी ऐसा नहीं हुआ था। सो पहले ऑप्शन का स्टोरी में टेक प्लेस करना ये थोड़ा सा सेंस में नहीं बनाता इस एंगल से भी और स्टोरी के प्लॉट के एंगल से भी। सो हमें पर्सनली लगता है कि राइटर यहाँ पे इन दूसरे ऑप्शंस का यूज करेंगे। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, ये चैप्टर तुम्हें कैसे लगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।